हम चर्चा करेंगे क्योंकि कल महाशिवरात्रि है। क्या शुभ मुहूर्त होगा, कौन कौन से दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान ऋतु सिंह जी जुड़ रही हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। आपका स्वागत है ऋतु सिंह जी। सबसे पहले महाशिवरात्रि की महत्ता हमारे दर्शकों को बताएं और क्या शुभ संयोग इस बार बन रहे हैं वो भी बताएं। बिल्कुल, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी दर्शकों को। देखिए, महाशिवरात्रि का जो पर्व है भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित है और शिव साधकों के लिए ये बहुत बड़ा उत्सव का पर्व होता है। इसकी अगर हम महत्ता की बात करें तो बहुत बड़ी महत्ता है, जो एक जनमानस में प्रचलन है कि भगवान महादेव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था शिवरात्रि के दिन। इस दिन ही भगवान शिव ने अपना वैराग्य त्याग किया था, क्योंकि जब सती जी ने अपना देह त्याग किया था दक्ष के यज्ञ में, उसके बाद से भगवान शिव ने वैराग्य धारण कर लिया था और महाशिवरात्रि के पर्व वाले दिन ही उन्होंने माँ पार्वती से विवाह किया था। ये तो एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण है कि कहते हैं कि इसी दिन से सृष्टि की संरचना आरंभ हुई थी, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था और हलाहल विष समुद्र में से निकला था और उसको भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था, जिससे कि पूरी सृष्टि की रक्षा हुई, सुरक्षा हुई और उसके बाद से ही भगवान ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की। तो ये बहुत बड़ा कारण है। तीसरा प्रमुख कारण है कि हम सभी को पता है, शिव पुराण में शुरू में ही महात्म्य में लिखा है कि जब एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में ये बहस हो गई थी कि कौन बड़ा है हम दोनों में से, तब अग्नि स्तंभ के रूप में महादेव का प्राकट्य हुआ था। बहुत बड़ा अग्नि स्तंभ एक पूरा लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। तो वो भी यही दिन था, यही शुभ पर्व था जब भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ी महत्ता है शिवरात्रि के पर्व की। और हम बात करते हैं मुहूर्त की। सबसे बड़ी बात कि देखिए, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हम ये पर्व मनाते हैं। इसमें विशेष ये है कि जब भी ये चतुर्दशी तिथि लगे तो प्रदोष व्यापनी होनी चाहिए। तो इस बार 15 फरवरी को शाम को 5:04 से चतुर्दशी तिथि लग रही है। वो प्रदोष काल भी है, तो प्रदोष व्यापनी तिथि हमें मिल रही है, जो कि 16 फरवरी को शाम 5:34 तक रहने वाली है। तो शिवरात्रि, क्योंकि रात्रि का पर्व है, रात्रि का त्योहार है, तो ये 15 तारीख को ही मनाना श्रेयस्कर है, इसलिए 15 तारीख को मनाया जा रहा है। बिल्कुल ऋतु जी, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि ये रात्रि का पर्व है, तो रात्रि जागरण का इसमें कितना विशेष महत्व होता है और निशीत काल का जो जिक्र शास्त्रों में भी किया गया है, उसकी क्या महत्ता है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि शिवरात्रि का महत्व है। हमारे यहाँ कुछ जो त्यौहार हैं, जैसे दीपावली हो गई, शिवरात्रि हो गई, तो इसमें रात का ही महत्व होता है। और निशीत काल वो बेला होती है जिसको हम कहते हैं सिद्धिदायक वेला, सर्व सिद्धि कारक। उस समय आप भगवान की पूजा आराधना करके आप अभिषेक कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात मंत्र जाप कर सकते हैं। इसका विशेष महत्व होता है। और इस बार ये समय आ रहा है 12:16 रात्रि से लेके 1:16 तक। ये निशीत काल की बेला है जिसमें कि आप पूजा आराधना कर सकते हैं। वैसे तो देखिए, सुबह 7 बजे से ही सर्वार्थ सिद्धि योग लग रहा है और शाम के 7:48 तक है, तो आप पूरे दिन भगवान शिव के मंदिर जा सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। और निशीत काल की आपने बात की, तो इसी तरह देखिए 4 प्रहर की पूजा का भी महत्व है ना। तो 6:01 से लेकर 9:12 तक पहला प्रहर है, जब हम भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। इस समय हम भगवान शिव को दूध से अभिषेक कर सकते हैं। 9:12 से लेके 12:22 तक दूसरा प्रहर है, जब हम दही से अभिषेक करते हैं और शिव जी की पूजा आराधना करते हैं। 12:22 से 3:33 तक तीसरे प्रहर की पूजा होती है। इसका बहुत महत्व है। इस समय हम भगवान शिव को शहद अर्पित कर सकते हैं। 3:33 से लेकर सुबह 6:44 तक चौथा प्रहर है, जब हम घी से अभिषेक करते हैं। तो ये 4 प्रहर की पूजा का शिव पुराण में भी बहुत महात्म्य बताया गया है। कहते हैं 4 प्रहर की पूजा से महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन निशीत काल की जो पूजा होती है वो बहुत बहुत शुभ फलदायक होती है। कई लोग रुद्राभिषेक भी कराते हैं महाशिवरात्रि के मौके पर, तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है, क्या शुभ समय रहेगा? देखिए, रुद्राभिषेक के लिए मैंने बोला सुबह से ही सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है, तो आप अभिषेक कर सकते हैं। सुबह का समय बहुत अच्छा है, अभिजीत मुहूर्त में आप अभिषेक कर सकते हैं। प्रदोष काल में अभिषेक का बहुत महत्व है, जब शाम को 5:04 से लेके 7 बजे तक बहुत अच्छा समय है, जब आप अभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जो मैंने अभी चारों प्रहर का समय आपको बताया रात्रि का, तो वो भी बहुत अच्छा है कि जब 6:01 से लेके 9:12 के बीच में, जब प्रथम प्रहर भी है
और भगवान शिव के अभिषेक के लिए बहुत विशेष समय है ये। और इस बार देखिए 3 ग्रहों का योग बना हुआ है, बुध, शुक्र और सूर्य का एक ही राशि में, कुंभ राशि में, तो बहुत शुभ है। और कह रहे हैं ना 300 वर्षों के बाद शिवरात्रि का ऐसा पर्व आया है जब ग्रहों की स्थिति 12 शुभ योग बने हुए हैं। आप देखिए लक्ष्मी नारायण योग बना है, चतुर्ग्रही योग बना है, बुधादित्य योग है, शोभन योग है, श्रवण योग है, प्रीति योग, आयुष्मान योग, ठीक है, चंद्र मंगल योग, शुक्ल योग, शश महापुरुष योग, तो बहुत सारे राजयोग हैं। तो इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए क्योंकि इतने राजयोग बने हैं, तो आप किसी भी समय भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, आपको शुभ फल मिलने वाला है। बिल्कुल, इस बारे में मैं आपसे जानना भी चाह रही थी कि ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी और किन राशियों के लिए विशेष फलदायी होने वाली है इस बार महाशिवरात्रि। देखिए ग्रहों की स्थिति मैंने आपको बताई कि बहुत दुर्लभ स्थिति बनी हुई है क्योंकि त्रिग्रही योग है। और मंगल भी देखिए धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, चंद्रमा मकर राशि में है, और 3 ग्रह सूर्य, बुध और शुक्र 3 ग्रहों की युति एक ही कुंभ राशि में बनी हुई है जी। तो बहुत शुभ पर्व है महाशिवरात्रि का। सभी राशियों को देखिए, महादेव और माँ पार्वती तो जगत पिता जगत माता है, तो सभी राशियों पर उनकी ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद है। कुछ राशियों के लिए बहुत विशेष होने वाला है क्योंकि देखिए सूर्य की स्थिति इस समय बहुत अलग हो रही है, कुंभ राशि अपने पुत्र के घर में आ रहे हैं। तो ये मेष राशि वालों की अगर हम बात करें, कुंभ राशि वालों की बात करें, वृष राशि और तुला राशि और कन्या राशि के लिए बहुत शुभ होने वाला है। उनके जीवन में कोई उनका रुका हुआ, अटका हुआ जो कार्य था वो अवश्य पूरा होगा इस समय, और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। उनका अगर स्वास्थ्य खराब था तो स्वास्थ्य भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। और जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे शुभ योग भी बने हुए हैं आज के दिन। बिल्कुल, और जो लोग व्रत रखते हैं महाशिवरात्रि के दिन, उन लोगों के लिए आपकी क्या सलाह होगी कि किस तरीके से उन्हें उपाय करने चाहिए या शिव जी को प्रसन्न करने के लिए? हालांकि बड़े भोले हैं महादेव, बड़े आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कौन कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए महादेव आपने सही कहा कि इतने बोले हैं कि जो चीज़ें आप देखिए भगवान शिव को प्रसन्न करना कितना आसान है, क्योंकि आप उनको जो कोई देव स्वीकार नहीं करते हैं उन वस्तुओं को वो स्वीकार करते हैं। जैसे बिल्व पत्र हो गया, धतूरा हो गया, श्वेत आर्क का पुष्प है, इस तरह की चीज़ें हम भगवान शिव को अर्पित करते हैं। और व्रत बहुत आसान है। सुबह आप नहाकर सिंपल जैसे आप रोज की पूजा करते हैं, सुबह थोड़ा जल्दी उठकर आपको स्नान ध्यान करके, सबसे बड़ी बात है एक संकल्प लेना है। आपको हाथ में थोड़ा सा अक्षत, एक पुष्प ले लीजिए, जल ले लीजिए और भगवान शिव के सामने आपको पहले संकल्प लेना है कि मैं आज के व्रत का संकल्प ले रहा हूँ और इसको आप पूरा कराना, पूर्ण कराना अपनी कृपा से। तो संकल्प के बाद ही व्रत का आरंभ होता है। उसके बाद आप घर में अपने शिव को अभिषेक करा सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग है तो, नहीं शिवलिंग है तो आप पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। और अपने आसपास कोई शिवालय है वहाँ आप चले जाइए। सबसे पहले भगवान को जल से अभिषेक, क्योंकि भगवान शिव अभिषेक प्रिय हैं और अभिषेक का महत्व बहुत ज़्यादा है। इस दिन पंचामृत के अभिषेक का महत्व है। दूध, दही, घी, शक्कर और जल, गंगा जल मिला के आप भगवान शिव को अभिषेक कर सकते हैं आज के दिन। उसके बाद जो ऋतुफल है वो आप चढ़ाइए। उसके बाद उनको जो पसंदीदा वस्तुएं हैं, बिल्व पत्र वगैरह, जो वो आपको चढ़ाना है। बाद में आपको आरती करनी है और फिर आपको जो इस व्रत, अगर आप व्रत रखते हैं निराहार रहिए, निराजल भी बहुत लोग रखते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य है, जैसा आपका स्वास्थ्य है। क्योंकि ये महाशिवरात्रि का व्रत जो है पर्व है, उत्सव का है, क्योंकि भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। तो इसमें बहुत ज़्यादा शरीर को कष्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है। ये नाचने गाने का त्यौहार है। भगवान शिव की पूजा आराधना और उनका कीर्तन, उनके नाम का जप कीजिए आज के दिन, तो वही सबसे अच्छा व्रत है। और रात्रि में फिर आप पूजा करिए चारों प्रहर की। उसके बाद दूसरे दिन आप पारण कर सकते हैं। जो नवविवाहित लोग हैं वो महाशिवरात्रि के दिन क्या करें, और जिनका विवाह नहीं हुआ है, जो अविवाहित हैं, उनकी शादी के योग बने? बहुत से हमारे दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं कि वो कैसे शिव पार्वती को प्रसन्न करें। बिल्कुल, देखिए दोनों ही लोगों के लिए बहुत खास पर्व है। जिनकी शादी नहीं हो रही है उनके लिए भी, और जिनकी शादी हो गई है, कोई दिक्कत है वैवाहिक जीवन में, उनके लिए भी। वो आज के दिन भगवान शिव के मंदिर जाइए, शिव पार्वती का आप एक गठबंधन कीजिए। होता है ना, मौली से आप 7 बार उनको गठबंधन, ऐसे गांठ बांधते हैं शिव और पार्वती को एक साथ लेके, वो करिए। और माँ पार्वती को श्रृंगार की चीज़ें, आप उनको साड़ी चढ़ा सकते हैं, चुनरी चढ़ा सकते हैं, आप सिंदूर, जो भी माँ का श्रृंगार का सामान है, जैसे आप महावर चढ़ाते हैं, बिंदी चढ़ाते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, तो ये सब माँ पार्वती को अर्पित कीजिए। और भगवान शिव को आप सफ़ेद रंग का वस्त्र अर्पित कीजिए, ठीक है ना। बहुत अच्छा उपाय होता है। उसके बाद जो जिनकी शादी नहीं हो रही है वो थोड़ा सा दही में शक्कर मिलाएं और उससे भगवान शिवलिंग को जो ऐसे
लेप करते हैं, पूरा अच्छे से अभिषेक करें जी। और अपनी प्रार्थना उनसे कहें। उसके बाद जो अर्ध परिक्रमा लगाते हैं वो 3 परिक्रमा लगाएं भगवान शिव और पार्वती की, और देखिए बहुत जल्दी उनके विवाह के योग बनेंगे ही बनेंगे, और जिनकी शादी में दिक्कत है वो भी भगवान की कृपा से ठीक। अच्छा, महाशिवरात्रि के दिन यूँ तो पूजा अर्चना लोग करते ही हैं, लेकिन काल सर्प दोष के लिए या शनि दोष के लिए भी जो लोग इससे मुक्ति पाना चाहते हैं, क्या उसकी शांति के लिए भी पूजा के लिए शुभ दिन होता है? बहुत शुभ दिन होता है। आप काल सर्प की पूजा भी करा सकते हैं किसी विद्वान पंडित से जी। और अगर आप पूजा नहीं करा पा रहे हैं तो आप एक चांदी के नाग और नागिन का जोड़ा आप ले लीजिए, और उसको जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है वो भगवान शिव पर, शिवलिंग पर अर्पित करें आज के दिन भगवान का नाम लेकर। और जिनकी कुंडली में शनि का बहुत दोष है तो वो काले तिल अर्पित कर सकते हैं, या फिर 3 काली मिर्च अर्पित करें भगवान शिव पर, शिवलिंग पर, तो उनका शनि दोष भी शांत होता है। आप सरसों के तेल का अभिषेक भी कर सकते हैं। आप थोड़ा सा सरसों का तेल जैसे हम रुद्राभिषेक में करते हैं वो भी चढ़ा सकते हैं। इससे भी शनि की कोई भी परेशानी होगी वो दूर होती है। इसके अलावा एक विशेष खगोलीय घटना भी घटने जा रही है। 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, तो महाशिवरात्रि उससे पहले पड़ रही है। इसके क्या संकेत हैं और इससे क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये अच्छी बात है कि पहले शिवरात्रि पड़ रही है तो हम भगवान शिव को मना लें, रिझा सकते हैं कि जो सूर्य ग्रहण आने वाला है 17 तारीख को, उसके कोई नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। अगर हम अपनी कुंडली देखकर, अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि सूर्य ग्रहण है, तो आप शिवरात्रि के दिन 108 दाने जौ के या गेहूं के महादेव पर अर्पित कर दीजिए कि प्रभु, ये जो सूर्य ग्रहण आ रहा है हमारी कुंडली में सूर्य नीच का है या अच्छी स्थिति में नहीं है, तो उसके दुष्प्रभाव हमें ना पड़े। तो बहुत अच्छी बात है कि हम पहले ही उपाय कर लेंगे, और जो भी आप चढ़ा सकते हैं भगवान शिव को, भगवान सूर्य को आप अर्घ दे सकते हैं। और ये जो सूर्य ग्रहण है, सबसे बड़ी बात है कि भारत में दृश्य नहीं है, तो इसलिए इतना ज़्यादा इसका जो सूतक है वो भी भारत में नहीं लग रहा है, तो कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन एक देखिए खगोलीय घटना है तो उपाय करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए महाशिवरात्रि पर आप थोड़ा सा गेहूँ, 108 गेहूँ के दाने, आप सभी के लिए अच्छा है कि सभी लोग भगवान शिव को अर्पित करते हैं। बिल्कुल रितु सिंह जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप दे रही हैं हमारे दर्शकों के लिए। ये भी बताएं कि महाशिवरात्रि के दिन किन चीज़ों का ख्याल रखें, यानी कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूर करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, आपको शिवरात्रि के दिन ना एक उपासना, हम कहते हैं उपवास। तो उपवास का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हमने अन्न नहीं खाया है या हम निराहार हैं या निर्जल हैं। सबसे पहले उप का मतलब होता है कि पास रहना, है ना। वास का मतलब भगवान शिव के पास। तो आपको आंतरिक चेतना का उपवास करना है, उसको पवित्र करना है। भूल से भी आपको किसी की निंदा इस दिन नहीं करनी है। सबसे बड़ा जो महादोष लगता है ना, जिसका कहीं कोई वो नहीं है, उसको आपको करना है। किसी के पर निंदा बिल्कुल मत कीजिए। भगवान शिव के ध्यान में रहिए, मन ही मन आप शिव के जो मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है, नमः शिवाय का आप जाप करना शुरू कीजिए। मन ही मन में आपके चलना चाहिए, मन शांत, किसी से बेवजह कलह क्लेश नहीं करना है, किसी को दुर्वचन नहीं बोलना है। और सात्विक भोजन, अगर आप व्रत भी नहीं कर रहे हैं तो कम से कम आज के दिन आपको जो आपका आहार है वो सात्विक होना चाहिए। कुछ प्याज, लहसुन, इन सब की चीज़ों का आपको बिल्कुल भी नहीं प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आपका ये आपको अंदर से शुद्धि चाहिए इस समय। और ये और करने के लिए ये है कि आप देखिए भगवान शिव का जितना नाम जप करेंगे अच्छी बात है। किसी की आप मदद कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और देखिए सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि हर राशि के अपने ज्योतिर्लिंग होते हैं। अगर संभव हो सके तो आप अपनी राशि के अनुसार जो ज्योतिर्लिंग आपके, आप वहाँ दर्शन कीजिए। नहीं तो आप संकल्प ले लीजिए, जो आपके आसपास शिवालय है आप उनमें उनका ध्यान करिए। जैसे कि मेष राशि के लिए रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है, रामेश्वरम, तो आप भगवान रामेश्वरम का ध्यान कीजिए और शिवलिंग की पूजा आराधना कीजिए। आपको देखिए 100 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होगा। तो इसके साथ ही जो लोग ऑफिस में जाते हैं या फिर जो छात्र पढ़ाई करते हैं, व्यस्त रहते हैं, उनके लिए समय कम होता है, तो कोई सरल उपाय जो भगवान शिव को, माता पार्वती को प्रसन्न कर सके? देखिए बहुत सरल है। भगवान शिव को प्रसन्न करना, कहते हैं ना, 1 लोटे जल से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको सिर्फ 5 मिनट का समय निकालकर आप भगवान शिव को सिर्फ 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, बेलपत्र चढ़ा दीजिए और उनकी आरती कर दीजिए, नमः शिवाय का जाप कर दीजिए। 1 रुद्राक्ष अगर आपको मिल जाए वो चढ़ा दीजिए। रुद्राक्ष अपने आप में संपूर्ण है। सिंपल 1 रुद्राक्ष, पंचमुखी या कोई भी मिल जाए, वो आप महादेव पर अर्पित कीजिए। और बहुत बड़ा हमारे यहाँ पुराणों में उल्लेख है मानसिक पूजा, मानसिक आराधना का।
तो देखिए ये भी संभव नहीं है, किसी की ऐसी ड्यूटी होती है बिल्कुल मॉर्निंग में वो कर ही नहीं सकते, तो आप मन से सब कुछ कर सकते हैं। मानसिक पूजा कीजिए आप महादेव जी की, और इसका फल शिव पुराण में कई गुना ज़्यादा बताया गया है ऐसे पूजा करने से। तो आप मन में भगवान शिव का ध्यान कीजिए, उनको जो चढ़ाना है अर्पित करना है कीजिए, तो मानसिक पूजा कीजिए। नहीं तो बस ये छोटा सा कि एक लोटा जल और भगवान शिव को फूल फल जो चढ़ा सकते हैं, उसके बाद आप आराम से अपने काम पर जा सकते हैं। बिल्कुल, यानी भगवान शिव केवल आपकी भावना, आपकी आस्था केवल देखते भावना, हैं, बिल्कुल। और जरूरी नहीं कि आप उनके सामने बैठकर ही पूजा करें। बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका रितु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शकों को खास जानकारी आपने दी है महाशिवरात्रि की। आप सभी को अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते